हेलो। स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं बताऊंगा, रिव्यू दूंगा। लगभग 3 साल होने वाले हैं ये मोटोवोल्ट हम साइकिल को लिए हुए। लॉन्ग रेंज साइकिल है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करने वाली, जो मैंने दिल्ली में ख़रीदी है सब्सिडी के साथ। तो इसका जो तीसरा साल है वो ख़त्म होने वाला है दिसंबर 2025 में। उसके बाद इसकी वारंटी ख़त्म हो जाएगी। तो अब मैं बताऊंगा मेरे को क्या इसके साथ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो इसका पावर मोड होता है ना, उसमें ये 80 किलोमीटर दिखाता है डिस्प्ले में, पर लेकिन 80 किलोमीटर चलती नहीं है ये चलती है लगभग, मान के चलोगे 55 किलोमीटर तो चलेगी पावर मोड पे, और जो बचे हुए 10 किलोमीटर है ना वो उसमें चलेगी ये। हाँ, अरे नहीं, गलत बताऊँ थोड़ा। हाँ सही है, देखो 55 किलोमीटर चलेगी पावर मोड पे। उसके बाद जो है इसका मोड इको पे चेंज हो जाता है, और फिर 10 किलोमीटर चलती है इको मोड पे, तो हो गए पूरे 65 किलोमीटर। और 65 किलोमीटर के बाद ये हो जाती है बंद। 80 किलोमीटर डिस्प्ले पे दिखाता है ना, उसमें 80 में से 15 आपको नेट के नेट घटाने हैं, क्योंकि जब डिस्प्ले पे 15 किलोमीटर आ जाएगा तो ये बंद हो जाएगी। तो ऐसा इसका चक्कर है, लेकिन वो तब तक है जब तक बैटरी सही काम कर रही है। अब इसकी बैटरी ना ख़राब होना शुरू हो गई है। तो ख़राब ऐसी होनी शुरू हो गई है कि जो रेंज है वो मेरे को मिलती है, कितनी मिलती होगी, लगभग 45 किलोमीटर की रेंज मिलती है। 45 भी नहीं मिलती, कितनी मिलती है, हाँ, तो इसकी रेंज मेरे को मिलती है 43 किलोमीटर की। 43 किलोमीटर की रेंज नहीं यार। तो जो इसकी रेंज मेरे को जो मिलती है ना, वो अब जो है वो हो गई है 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर की रेंज इसकी हो गई है इको मोड पे। और उसके बाद ये नहीं, पावर मोड पे जो इसकी रेंज जो है ना, पावर मोड पे अब 35 किलोमीटर हो गई है। और इको मोड पे चलती नहीं है, 35 किलोमीटर के बाद ये बंद हो जाती है ना, तो फिर इको मोड पे कैसे जाएगी। तो ये है। और फिर अभी वारंटी में है कहने को ये, इसकी मैंने 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी करवाई थी, पर लेकिन अब कंपनी वाले बोल रहे हैं कि तुमने 3 साल तो चला ली लगभग, ये क्या इसकी बैटरी बदलवाओगे तुम, बैटरी इसकी बदलेगी नहीं, कंपनी बदलेगी नहीं बैटरी। मैंने कहा नहीं बदलेगी ना बदलेगी, कुछ हो सकता है। कह रहे इसके सेल रिपेयर हो जाएंगे, सेल वीक हो गए होंगे। तो मैंने कहा ठीक चलो कर दो। कह रहे वो भी ऐसे नहीं होंगे, इनकी कंडीशन है उसमें बताऊँ क्या है। कंडीशन इनकी ये है मोटो वर्ल्ड वालों की, कि आपको ना साइकिल लगातार चलानी है, कहीं पे आपको ना ब्रेक मारनी है, लगातार चलानी है बस। अब दिल्ली में कोई ऐसी सड़कें हैं जहाँ हम लगातार चलाने साइकिल, गड्ढे गड्ढे भरे पड़े हैं, रेड लाइट होती है, कोई आ जाएगा सड़क में। नॉर्मल सड़कों पे तो लगातार चलती है नहीं, वो ये हाईवे जो होते हैं। और ये कह रहे लगातार चलाओ, तो लगातार तो मैंने कोशिश करी बॉडी चलाने की, लेकिन चली नहीं। क्या रहा चलाएगा बंदा लगातार, लगातार तो बंदा पैदल भी चलेगा तो उससे चला नहीं जाएगा। मतलब कोई ना कोई रास्ते में आ ही जाएगा, रेड लाइट आ जाएगी। हाँ ये है कि गोल गोल चक्कर लगा ले तो सही है, पर साइकिल के साथ गोल गोल चक्कर भी कहाँ लगाएंगे, ग्राउंड है नहीं ऐसा। पर फिर भी ये तो पागलपंती है ना, इस तरह से टेस्टिंग करना तो पागलपंती है। अच्छा तो इससे ये है कि उनके पास कोई मीटर वगैरह होना चाहिए। अब उन्होंने बैटरी बनाई है तो उसकी कोई टेस्टिंग के लिए मीटर वगैरह कुछ हो तो सही, जिससे मेजरमेंट कर ले हाँ इस साइकिल में इतना चार्ज होता है या नहीं होता। अगर ऐसा उनके पास नहीं है तो उनको साइकिल बनाने का इलेक्ट्रिक कोई हक नहीं है। और ये गलत गलत करा है उन्होंने, अगर टेस्टिंग का ये तरीका है उनका। और फिर भी अगर टेस्टिंग करनी है तो पहले तो ये तरीका है ही नहीं टेस्टिंग का। क्या मैं ये साइकिल उनको दे दूँ कि जाओ तुम टेस्ट करो इसका। चल ठीक है तुम ले लो साइकिल को, मेरे को उसका अल्टरनेटिव दो। जितने समय तक तुम इस साइकिल को रख रहे हो उस समय उतने समय तक मेरे को दूसरी साइकिल दो। ऐसा तो करेंगे नहीं। ना उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन मैंने कहा कि अगर हो सकता है तो ऐसे ऐसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता कि तुम्हारी कंडीशन ये है कि साइकिल को लगातार चला। अबे तुम रोड है कोई ऐसी जो साइकिल को लगातार चला। पर फिर भी कंडीशन तो है, पूरी तो करनी पड़ेगी, नहीं करोगे तो मत करो, रिपेयरिंग भी नहीं होगी, ये इनकी कंडीशन है। तो अब क्या कर सकते हैं। ये मैंने 44,000 रुपये की ख़रीदी थी। अब जो है सब्सिडी हटा मिली थी मेरे को 5 महीने बाद, तो 30,000 की पड़ी थी, और 30 की पड़ी थी। और फिर जो है 2,000 रुपये उसके मान लो एक्सटेंडेड वारंटी के। कुल मिला के ये है साइकिल का चक्कर। तो क्या आपको लेनी चाहिए साइकिल, तो सोच लो।
वैसे मैं तो इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने की सोच रहा हूँ। अब तो ओला के 300 किलोमीटर की पार स्पीड आ रही है, मतलब रेंज 320 किलोमीटर स्पीड, नहीं सॉरी रेंज तो काफ़ी होती है 320 किलोमीटर की रेंज। ये है। फिर ये साइकिल है ना, इसमें दो बंदे बैठ भी नहीं सकते, अकेला एक बंदा बैठेगा तो सही है। दो में तो ना लहर मारती है, कभी इधर जाएगी कभी इधर जाएगी, और कमज़ोर भी है, इसकी तिल्लियाँ टूट जाती हैं, तो पीछे वाले टायर की तिल्लियाँ ना वो टूट जाती हैं। और एक बार बैटरी से टकरा गई थी, गिर गई थी, तो आगे का हैंडल टेढ़ा हो गया था। अब वो एक जगह को जोर मारता है, लेफ़्ट साइड को मुड़ने के जोर मारता है, उसको बड़ी मुश्किल से चलाना पड़ता है। रिपेयरिंग उसका बड़ा खर्चा है, तो रिपेयरिंग नहीं करवाई मैंने उसकी। तो समझ लो। और फिर भी अगर लेने का मन बने तो उसका एक्सटेंडेड वारंटी ज़रूर करवा लेना, क्योंकि एक्सटेंडेड वारंटी ना होती ना तो काफ़ी नुकसान हो जाता मेरा। देखो जैसे कि ये होता है ना, ये फ्री हो गया था, अब इसको बदलवाना है तो ये तार जो है ये यहाँ से खुलेगा, ये यहाँ से, पर लेकिन इतनी तरह बुरी तरह ख़राब हो गया था ना, ये खुला ही नहीं, तो इसके ना खुलने की वजह से पूरी ये मोटर बदलनी पड़ी। और ये भी तो ये समझ लो कि उस कनेक्टर के ना खुलने की वजह से वो दोनों चीज़ें, मोटर और वो बैटरी को सेट करने वाला बदलना पड़ गया। और अगर ये एक्सटेंडेड वारंटी में ना होती तो अभी तक ये कंडम हो चुकी होती, किसी काम की नहीं थी ये साइकिल फिर। क्योंकि बंदा सोचता है ना कि अगर वो कहीं निकल जाए साइकिल को लेके और रास्ते में चार्ज खत्म हो जाएगा तो पैडल मार लेगा, पर फ्लाई व्हील तो ख़राब है। और फ्लाई व्हील बदलने के लिए वो तार खोलना पड़ेगा, और नहीं खोलेगा तो वो चलाए फिर पैदल 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 चलाएगा। तो ये साइकिल का चक्कर है। और जैसे कि मैंने आपको बताया इसकी रेंज कम हो गई है। पावर मोड पे मात्र 35 किलोमीटर चलती है, ये कोई रेंज होती है। और वैसे रेंज कितनी है, 65 किलोमीटर पावर मोड पे। और रही बात इको मोड की, तो इको मोड पे कौन चलाता है। इको मोड पे यदि आपने चलाई साइकिल तो कब पहुँचोगे, थक जाएगा बंदा इस पर बैठे बैठे। तो संभल के लेना है साइकिल लो तो, और कोई पूछना हो तो पूछ लेना। तो मुझे तो वो जो टेक्नीशियन है उन्होंने यही कहा है कि इसको पूरा चलाओ, और चलाने से पहले फुल चार्ज करके इसकी वो भेज देना स्क्रीनशॉट, जो डिस्प्ले है उसका, उस पर ओडोमीटर पे रेंज चेक करेंगे ना कि कितनी रेंज चल चुकी है ये। और फिर एक तब भेजनी है जब फुल चार्ज ख़त्म हो जाएगी ना, उसके बाद थोड़ा सा चार्ज लगा के, और जब डिस्प्ले आ जाएगी तब भेजनी है। तब से वो तब तक का मेजरमेंट करेंगे। तो मैंने सोचा था ये सही है। चलो एक तरकीब ये करी थी मैंने अभी, कि इसका ना अब जो टायर है उसको ज़मीन से उठा के एक जगह पे चला के छोड़ दूँगा। जो रेस वाला वो है ना थ्रोटल, उसको जो है किसी सुतली से बांध दिया था खींच के, और पहिया चलता रहा, क्योंकि